और रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। झारखंड निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही हलचल तेज होती हुई नजर आई। पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी को जिम्मेदारी दी गई है। 25 मार्च से पद खाली था। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग में हलचल अब तेज हो गया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी की प्रतिनियुक्ति हो गई है और उसके बाद नगर पालिका चुनाव को लेकर जो अड़ंगा था वो लगभग क्लियर हो गया। लेकिन इस मामले में 14 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट के जो आयोग का गठन होना था, अति पिछड़ा आयोग, वो भी गठन कर लिया गया है। लेकिन आने वाले समय में नगर विकास विभाग के तरफ से अभी राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिफिकेशन करके नहीं दिया गया है। अब देखना होगा कि 14 अक्टूबर को जो हाईकोर्ट में मामला है उसमें सुनवाई में, क्योंकि हाईकोर्ट बार बार राज्य सरकार को और राज्य निर्वाचन आयोग का पद खाली था, लेकिन नोटिफिकेशन कर जो पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी हैं उनको रिटायर हो गई 30 सितंबर को। उसके बाद उन्हें राज्य निर्वाचन आयुक्त पदस्थापित किया गया। अब जो स्थिति बन रही है कि उसके बाद जो नगरपालिका चुनाव को लेकर हलचल, क्योंकि अब इंतज़ार है नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन आने के बाद जल्द चुनाव नगरपालिका का घोषणा हो सकता है। अपने सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज़, रांची। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है अलका तिवारी के आने के बाद, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे रखा है कि जल्द से जल्द इसे पूरा करवाना है। बिल्कुल, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी को बनाया गया है, उसके बाद इस नगरपालिका चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गया है। 14 अक्टूबर को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है, लेकिन अभी जब हम लोग संपर्क किए जो राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया अलका तिवारी को, तो उसमें उनका साफ कहना है कि अभी इस पर हम कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोग ज्वाइन किए हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, और आने वाले समय में हम लोग जल्द ही उसमें सरकार के तरफ से, नगर विकास के तरफ से नोटिफिकेशन आने के बाद हम इस पर कोई निर्णय ले सकते हैं। तो एक तरह से, जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था बहुत दिनों से, तो उसको सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन करके उसको भर दिया गया है। अब आने वाले समय में उम्मीद किया जा रहा है कि जल्द 14 को हाईकोर्ट में सुनवाई है। हाईकोर्ट के सुनवाई के बाद अब सरकार, क्योंकि हाईकोर्ट कई बार सरकार को या राज्य निर्वाचन आयोग को पद खाली था उसको लेकर सरकार को अधिवक्ताओं को कई बार जवाब मांगा था। लेकिन अब देखना होगा कि इसमें अब हाईकोर्ट के रुख क्या होता है। हाईकोर्ट 14 अक्टूबर को सुनवाई है, उसके बाद सुनवाई के बाद जो हाईकोर्ट के तरफ से निर्देश होता है। लेकिन अब जैसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अति पिछड़ा आयोग का भी गठन हो गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त का भी पदस्थापन हो गया, तो अब लग रहा है कि जल्दी ही नगर पालिका का चुनाव का घोषणा हो जाएगा। जी बिल्कुल संतोष, देखिए काफी समय से मेयर का पद हो गया या फिर डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों के जो पद है वो काफी समय से खाली है। ऐसे में विकास कार्य भी जो है वो धीमी गति से हो रहे हैं, तो ऐसे में जल्द से जल्द चुनाव करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब सुगबुगाहट तेज हुई है। हालांकि अब भी ये नहीं पता है कि कब तक चुनाव हो सकते हैं। देखिए, जो स्थिति है तानिया की, अब राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त को पदस्थापित कर दिया है, अति पिछड़ा आयोग का गठन कर दिया है। लेकिन इस मामले में 14 अक्टूबर, क्योंकि बार बार सरकार को फटकार लगा है कि आप चुनाव क्यों नहीं करा, विकास बाधित है, तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर तो सरकार एक्शन में तो जरूर है, लेकिन इस पर अब नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा नगर विकास के तरफ से कब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसके बाद
जब विभाग के तरफ से नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तिथि घोषणा की जाएगी। तो एक तरह से गवर्नर से जब नगर विकास के तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा तो राज्य निर्वाचन आयोग गवर्नर से अप्रूवल लेने के बाद जल्द ही चुनाव का घोषणा का उम्मीद है। जी बिल्कुल संतोष, अगर नगर निकाय चुनाव अगर होना है तो कब तक होने की संभावना जताई जा रही है? कब तक कहा गया है कि नगर निकाय चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से हाईकोर्ट का रुख बार बार राज्य सरकार को जवाब मांगा है और हाईकोर्ट के रुख के बाद जिस तरह से हाईकोर्ट के फटकार के बाद जिस तरह से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया, आनन फानन में राज्य निर्वाचन आयुक्त का को पदस्थापित किया गया। जो मुख्य सचिव अलका तिवारी थी पूर्व में, उनको पदस्थापित किया गया 4 साल के लिए। तो अब जो लगता है कि 14 अक्टूबर जो हाईकोर्ट में डेट है, उसके बाद सरकार क्या हाईकोर्ट का रुख रखता है, तो उसके बाद हमें लगता है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर का जो पहला सप्ताह में उम्मीद है कि नगर पालिका चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है। क्योंकि जिस तरह से लगातार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी बताया गया है कि 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर ही नगर पालिका के चुनाव कराया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अलका तिवारी के आने के बाद अब जल्द ही नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है और जल्द ही होने की आशंका जताई जा रही है।